हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। और आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 29। अभी के गले लगे नैना को अभी कुछ सेकंड ही हुए थे कि उसके कानों में रुचिका की आवाज पड़ी। वहम समझकर नैना ने अपना सर झटका और आंखें मूंद ली, लेकिन नैना उस पल को महसूस कर पाती इससे पहले ही रुचिका की आवाज फिर उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर नैना को लगा जैसे वह किसी से झगड़ा कर रही हो। नैना अभी से एकदम से दूर हटी तो अभी ने कहा, क्या हुआ नैना, तुमने कुछ सुना पड़ोसी? नैना ने एकदम सस्पेंस में भरकर कहा, क्या यहां हमारे अलावा कोई नहीं है? अभी ने इधर उधर देख कर कहा, अरे ठीक से सुनो ना, मैंने अभी अभी रुचिका की आवाज सुनी। नैना ने हैरानी से कहा, चंडीगढ़ जाकर सबसे पहले हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अभी ने सहजता से कहा, हैं? डॉक्टर के पास? क्यों, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नैना ने असमझ की स्थिति में कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे तुम्हारी आंखें और कान टेस्ट करवाने हैं। अभी ने अपने दोनों हाथों को बांधकर कहा, पड़ोसी ये मजाक करने का टाइम नहीं है, मैं सीरियस हूं यार। नैना ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, तुम और सीरियस, ये अच्छा मजाक है नैना। जब से तुम गोवा आई हो, कभी तुम्हें निबी दिखाई देती है, कभी रुचिका की आवाज सुनाई देती है। मुझे तो डर है कहीं तुम ये ना कह दो कि तुम भूत और चुड़ैलों को भी देख सकती हो। अभी ने कहा तो नैना उसे घूरने लगी और कहा, अगर ये जोक था तो बहुत बुरा जोक था। मैं देखने जा रही हूँ रुचिका कहाँ है। अभी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपने सामने करके कहा, आई एम सॉरी। पड़ोसी, इतनी सी बात के लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। नैना ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सॉरी अभी के लिए नहीं बल्कि सुबह के लिए बोला। मैंने तुम्हें और मोंटी को गलत समझा। वो सार्थक की बातों ने मुझे परेशान कर दिया और फिर कहते कहते अभी रुक गया तो नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और फिर क्या? और फिर मैं तुम्हें नहीं देख सकता किसी लड़के के साथ, अभी ने मचलते हुए कहा। तो नैना मन ही मन मुस्कुरा उठी। अभी धीमी आवाज में कहने लगा, मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई तुम्हारे करीब आता है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे देखो, मेरे आसपास रहो, मेरे साथ रहो हमेशा। नैना मुस्कुराई और कहा, एक बात पूछ सकती हूँ? अभी ने नैना की तरफ देखकर कहा, आदत हो गई है ना मेरी। नैना ने शरारत से कहा तो अभी का दिल धड़कने लगा। वह एक पल को नैना की आंखों में देख देख कर मुस्कुराने लगा और जैसे ही कुछ कहने को हुआ, रुचिका की आवाज उसके और नैना के कानों में एक साथ पड़ी, तुम एक नंबर के झूठे, धोखेबाज और बंडलबाज लड़के हो। मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। अभी और नैना ने एक साथ आवाज वाली दिशा में देखा तो पाया मोंटी और रुचिका बुरी तरह से झगड़ रहे हैं और रुचिका के हाथ में जो आ रहा है वह मोंटी पर फेंके जा रही है। मोंटी बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। नैना और अभी ने उन्हें देखा, फिर एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा, ओह शिट, अब ये दोनों शुरू हो गए। अभी और नैना उन दोनों की तरफ आए। अभी ने मोंटी को और नैना ने रुचिका को संभाला और दोनों को एक दूसरे से दूर किया। रुचिका इस वक्त गुस्से में थी, इसलिए कुछ भी बोली जा रही थी। वहीं मोंटी भी अपनी सफाई में कुछ न कुछ कहे जा रहा था, लेकिन रुचिका वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। नैना ने देखा जब दोनों उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उसने चिल्लाकर तेज आवाज में कहा, झगड़ना बंद करो गाइस। नैना की आवाज सुनकर रुचिका को होश आया और वह चुप हो गई, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वह मोंटी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। नैना रुचिका के पास आई और कहा, दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का, ऐसे कुत्तों की तरह झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछो नैना, कि आधी रात में ये उस तोता परी के साथ कर क्या रहा था? रुचिका ने मोंटी को घूरते हुए कहा। नैना, मैं समझाता हूँ, रुचिका को बस गलतफहमी हुई है यार, ये मेरी बात सुनी नहीं रही है। मोंटी ने परेशानी भरे स्वर में कहा, तूने फिर कोई कांड किया क्या? बेटा तेरी शक्ल बता रही है, पक्का तू कोई ना कोई गुल खिला कर आया है, इसीलिए रुचि इतना भड़की हुई है। नैना ने मोंटी को घूरते हुए कहा, क्या यार नैना, कैसी बातें कर रही है तू?
तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? मोंटी ने चिढ़ते हुए कहा। भरोसा? और तुम पर? बेटा जी, सुबह तुमने जो किया है वो याद दिलाऊं? बताऊं रुचि को सच्चाई? अब मैं तेरे हलक में हाथ डालकर तुझसे बात निकलवाऊं, इससे अच्छा है खुद ही उगल दे। नैना ने मोंटी को धमकाते हुए कहा। रुचिका ये सब सुनकर झल्ला गई और नैना के पास आकर उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, ये क्या बताएगा नैना, मैं बताती हूँ। इस आदमी से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी में बोली है चरस। इसका और रवि की दोस्त का अफेयर चल रहा है, वो भी गोवा में, खुलेआम। मैंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और इसके साथ मैं अब इसके घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी दोस्त से? अवी ने हैरानी से कहा। हाँ, वही जो सुबह तुमसे मिलने रिसोर्ट आई थी। अभी तुम इतने अच्छे लड़के हो, फिर भी ऐसी लड़कियां तुम्हारी दोस्त है सोचकर ही मैं तुमसे भी कहूंगी, दूर रहो इस माला से, वरना मोंटी की तरह तुम्हारा भी मुंह काला हो जाएगा। रुचिका ने रुआंसा होकर कहा। अभी खा जाने वाली नजरों से नैना को देखने लगा, क्योंकि ये सब झूठ नैना ने ही बोला था सुबह, जबकि अभी तो माला को जानता तक नहीं था। अभी को अपनी ओर देखता पाकर नैना ने छेंपते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो रुचि, पड़ोसी ऐसा नहीं है। अरे अभी ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो है ना। वो कब इन दोनों को अपने जाल में फंसा ले कौन जानता है। और फिर ये दोनों तो है भी मर्द। जैसे ये मोंटी फिसला वैसे ही अभी। मैंने फैसला कर लिया है नैना, मुझे इस आदमी के साथ अब 1 मिनट और नहीं रहना है। मुझे इससे डाइवोर्स चाहिए, बस। रुचिका ने गुस्से से कहा। रुचि रिलैक्स, पहले तू बताएगी ऐसा हुआ क्या है जो तू इतना गुस्से में है। देख, अगर ये मोंटी गलत है ना तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि ये मेरा दोस्त है। अगर चित्रकूट तक इसकी सुताई नहीं की ना तो मेरा नाम नैना नहीं। तू पहले बता हुआ क्या? नैना ने रुचिका को शांत करते हुए कहा। सुताई क्या, इस गधे को नंगा करके बर्फ की सिल्ली पे लिटा दो, तब अक्ल आएगी इसे। नैना की बात सुनकर अभी ने मन ही मन कहा। हालांकि मोंटी ने अभी से मदद की उम्मीद की थी, लेकिन अभी ने मोंटी को अभी तक माफ नहीं किया था। यार अभी भाई, आप कुछ बोलो ना, मोंटी ने मिमियाते हुए कहा। हाँ नैना, मैं ये कह रहा था कि माला मेरी दोस्त है, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, और इस अफेयर के बारे में तो कुछ भी नहीं। और फिर माला मोंटी की क्लाइंट है, और ऐसे क्लाइंट के साथ अफेयर रखना सोचकर ही थोड़ा अजीब लग रहा है। अभी ने मोंटी की मदद नहीं की, उल्टा आग में घी डालते हुए कहा। तो मोंटी अभी को घूरने लगा और नैना के पास आकर कहा, नैना, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है यार, मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं है। तुम लोग मेरी बात का यकीन करो प्लीज। अगर नहीं है तो आधी रात में एक अनजान लड़की के साथ तू कर क्या रहा था? नैना ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा तो मोंटी खामोश हो गया। देखा कोई जवाब नहीं है इसके पास, रुचिका ने रुआंसा होकर कहा। देखा चोर की दाढ़ी में तिनका। जवाब दो मोंटी, बताओ सबको, तुम मेरी दोस्त के साथ क्या कर रहे थे? अभी ने फिर से मोंटी को फंसाते हुए कहा। मोंटी उतरा हुआ चेहरा लेकर अभी को देखने लगा और मन ही मन कहा, शादी के बाद ये भी नैना जैसा हो गया है। आज तो तू गया मोंटी, आज तुझे इन सबसे कोई नहीं बचा सकता। अब बोलेगा कुछ या मुहूर्त निकलवाऊं तेरे लिए? मैं एक काम करती हूँ, शर्मा जी को कॉल लगाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि शादी के बाद उनके सुपुत्र क्या गुल खिला रहे हैं। नैना ने अपना फोन निकालते हुए कहा। शर्मा जी के नाम से ही मोंटी की आंखें फैल गई। कोई बात उनके सामने आई तो वो मोंटी को सीधा घर बुला लेंगे और कुटाई होगी वो अलग से। उसने नैना के हाथ से फोन लेकर कहा, नैना, मोंटी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर तू उस माला से मिलने क्यों गया था? साले कितने खाते खोल रखे हैं तुमने? नैना ने गुस्सा होकर कहा। क्योंकि उसे मेरे साथ एक डील करनी थी, माला ने उन सब के पास आते हुए कहा। माला को वहां देखकर नैना की भवें चढ़ गई, क्योंकि नैना माला का सच जानती थी। वही रुचिका उसे घूरने लगी और उसके पास आकर कहा, कैसी डील? तुम्हें अगर कोई डील करनी थी तो ये कौन सा वक्त है डील करने का? तुम जैसी लड़कियों की डील का मतलब अच्छे से पता है मुझे। दूसरों के पति पर नजर रखती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? माइंड योर लैंग्वेज। मुझे तुम्हारे पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब से पता चला है कि वो शादीशुदा है तब से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ बस मोंटी से एक डील करने आई थी। मोंटी ने कहा था कि वो बीकानेर वाली जॉब छोड़ना चाहता है।
मुझे नया स्टाफ चाहिए था, इसलिए मैंने मोंटी को ऑफर दिया। बस इतनी सी बात के लिए तुम लोग इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? माला ने कहा। जॉब ऑफर, वो भी इस वक्त? नैना ने माला की ओर देखकर कहा। हाँ, क्योंकि 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। मोंटी फोन पर कुछ सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ आकर भी सब गड़बड़ हो गया, माला ने कहा। नैना ने देखा माला की बातों पर मोंटी के हाव भाव साथ नहीं दे रहे थे। वह बस खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। रुचिका को माला की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उसने कहा, तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगी? मैंने खुद सुना है, तुमने उससे कहा कि वो तुम्हारे साथ चले। ओ रुचि, तुम कितनी इनोसेंट हो। मेरे साथ चले से मेरा मतलब था कि मेरी कंपनी में मैं पहली ऐसी वाइफ देख रही हूँ जिसे अपने हस्बैंड की तरफ से किसी प्रॉब्लम हो रही है, माला ने इतराते हुए कहा। तुम अपनी बकवास, रुचिका ने कहते हुए जैसे ही माला की तरफ जाना चाहा, नैना ने उसे रोक लिया और कहा, रुचि, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम और मोंटी अपने रूम में जाओ। लेकिन नैना, रुचिका ने कहना चाहा तो नैना ने उसकी तरफ पलटकर कहा, रुचि, मैंने कहा ना जाओ। अब तुम्हें अलग से बोलूं? कहते हुए नैना ने मोंटी को घूरा तो मोंटी हड़बड़ाते हुए रुचिका के पास आया और कहा, हाँ हाँ, मैं जा ही रहा था। चले माला, मेरा मतलब रुचि। रुचिका एक बार मोंटी को माफ भी कर देती, लेकिन उसके मुंह से माला का नाम सुनकर रुचिका ने मुंह बनाया और वहां से चली गई। मोंटी भी उसके पीछे चला गया। अभी नैना और माला तीनों वहीं रुक गए। नैना बस खामोशी से माला को देखे जा रही थी और माला नैना को। अभी मन ही मन बस दुआ कर रहा था कि नैना माला से भिड़ न जाए, इसलिए उसके पास आकर कहा, चले नैना। अभी तुम चलो, मुझे माला से कुछ बात करनी है, नैना ने बहुत ही शांत लहजे में कहा। तो माला मुस्कुरा उठी। ठीक है, जल्दी आना, अभी ने नैना की बाह छूकर कहा और वहां से चला गया। नैना और माला अब आमने सामने थी और दोनों खामोशी से बस एक दूसरे को देखे जा रही थी। कुछ देर बाद नैना ने अपने हाथों को बांधा और माला की ओर देखकर कहा, रुचि और मोंटी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों पैदा कर रही हो तुम? वाओ, मुझे लगा तुम भी रुचिका की तरह बेवकूफ हो, लेकिन तुम तो स्मार्ट निकली। कैसे एक बार में पता लगा लिया कि मैं क्या चाहती हूँ। दैट्स कूल, माला ने नैना की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। देखो बाबू, ऐसा है, हमारे ना अपवाद बहुत देखे हैं हमने, और तुम्हारे जैसे तो बहुत ज्यादा। इले शक्ल देख के बता देते हैं कि कौन कितना पानी में है। अब कान खोलकर सुनो, मोंटी है हमारा जिगरी और रुचिका है हमारी बेस्ट फ्रेंड, और इन दोनों के बीच अगर तुमने आने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जिंदगी भर किसी से डील न कर पाओगी। अभी प्यार से समझा रहे हैं, बाकी माफी मांगने का मौका भी नहीं देंगे, नैना ने माला के पास आते हुए कहा। ऐसा है क्या नैना? अब देखो, बात ऐसी है कि मोंटी मेरे दिल को भा गया है, और एक बार कोई चीज मुझे भा जाए तो उसे मैं हासिल करके ही दम लेती हूँ, फिर चाहे वो कंपनी की डील हो या तुम्हारा दोस्त। और ये जो धमकी तुमने अभी भी मुझे दी है ना, उससे तुम्हारे दोस्त डरते होंगे, मैं नहीं, इसलिए अपनी इस अकड़ को बचा कर रखो। हाँ, वैसे तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो उन दोनों को साथ रखने की, और मैं कोशिश करूंगी उन्हें अलग करने की। देखते हैं किसकी किस्मत तेज है, माला ने बेशर्मी से कहा। वही हुआ जिसका नैना को डर था। माला यहाँ सिर्फ मोंटी के लिए आई थी, और मोंटी के लिए आकर्षण माला की आंखों में साफ नजर आ रहा था। नैना का दिमाग उलझने लगा था। नैना को उलझन में देखकर माला वहां से जाने लगी और जाते जाते कहा, मुझसे हारने की तैयारी कर लो नैना, क्योंकि ये जिंदगी है और मैंने सुना है तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा नहीं बनती। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से माला को जाते हुए देख रही थी, जो कि अभी कुछ देर पहले उसके पास से किसी तूफान की तरह निकली थी। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 29। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।